नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सियासत अब गर्मा गई है। ऐसे में पीसीसी चीफ ने सीएम धामी से उनके कैबिनेट मंत्रियों के लिए बगैर जेब के कपड़ों का ड्रेस कोड जारी करने की मांग की है। गोदियाल ने कहा है कि सीएम धामी के मंत्री अपनी जेबें भरने में लगे हैं, जिसे देखकर दूसरे भी यही करने में लगे हुए हैं। गणेश गोदियाल के बयान पर अब तिलमिलाई बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। बिना जेब के कपड़े पहने धामी के मंत्री, गोदियाल के बयान पर बीजेपी बिफरी, मंत्रियों के लिए ड्रेस कोड लागू करे सीएम, पीसीसी चीफ के तंज पर सियासी पारा गरम। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में पुजारियों के लिए बिना जेब वाले कपड़े पहनने की व्यवस्था लागू की गई है, जिस पर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी एक ड्रेस कोड लागू करने की मांग की है। गोदियाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी को उनके कैबिनेट मंत्रियों के लिए बगैर जेब के कपड़े पहनने का ड्रेस कोड जारी करना चाहिए। गोदियाल ने कहा कि जिस तरह से धामी के मंत्री अपनी जेबें भरने में लगे हैं, उसी को देखकर दूसरे लोग भी अपनी जेबें भर रहे हैं। गोदियाल ने बीजेपी पर भी तंज कसते हुए कहा कि कुछ ऐसी ही व्यवस्था बीजेपी के पदाधिकारियों के लिए भी लागू करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी इसी तरह अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। गणेश गोदियाल के बयान पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री खजान दास ने कहा है कि पीसीसी चीफ अपनी पार्टी की सरकारों के भ्रष्टाचार को याद करके बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। उसके बाद राज्य के मंत्रियों की जेब बंद करनी पड़ेगी, और जब ये जेब बंद करने का सिलसिला नीचे तक आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की जेब बंद करनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सबसे पहले वो अपनी कैबिनेट के लिए ड्रेस कोड जारी करें। जिस ड्रेस कोड में जेब ना हो, जिस ड्रेस में जेब ना हो, पहले वो जारी करें उसके लिए, और उसके बाद सब धीरे धीरे उनका अनुसरण करेंगे। आज अगर लोग जेब भर रहे हैं तो ये भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, लोग जो जेब भर रहे हैं उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए ये उनकी चिंता जायज़ है। इसलिए अपने कैबिनेट के लिए वो आदेश जारी करें कि वो ड्रेस ऐसा पहने जिसमें जेब ना हो। अपने आप में झांके पहले कांग्रेस, जिनके घर स्वयं शीशे के होते हैं, दूसरे के घर में पत्थर न फेंके। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और गोदियाल जी कब पता नहीं क्या बोल जाए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, परंतु उनको कुछ शब्द ऐसे निकालने चाहिए, सोच समझ करके बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि वो नीति कांग्रेस की रही है, इसलिए वो बोल रहे होंगे शायद कि जब जब भी उनकी सरकारें रही है तब तक उन्होंने क्या किया। आपने देखा होगा कितना भर्ती घोटाले इस देश में हुए, वो सब कांग्रेस की देन है। मुझे लगता है कि वो बौखला गए। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है, लेकिन कांग्रेस लगातार जांच पर सवाल उठाकर सरकार और बीकेटीसी को घेर रही है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चढ़ावा चोरी की आड़ में सरकार के मंत्रियों और बीजेपी पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप मढ़ दिया है, जिस पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। गोदियाल के बयान पर राज्य का सियासी पारा और गरमाने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और हरिद्वार से संवाददाता सचिन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। मथुरा दत्त जोशी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। अंकेश भंडारी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और इसके अलावा आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले जोशी जी के साथ कर लेती हूँ। जोशी जी, अभी तक तो महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि भैया जो नियम बनाए जा रहे हैं वो मंदिरों में भी पुजारियों के लिए लागू नहीं होने चाहिए, वो गलत है। अब ऐसे में आपको सलाह दे रही है कांग्रेस की, अब आप लोग भी बिना जेब के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। देखिए, कांग्रेस अपना तजुर्बा बता रही है, शायद उन्होंने अपने कार्यकाल में यही किया होगा, क्योंकि जितनी लूट खसोट आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं मेरे से बेहतर वो जानते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मैं तो कहता हूं कि भगवान सद्बुद्धि दे इन सबको।
प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई बात कहे और उस बात के बहुत दूर तक मायने होते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष है वो एक राजनीतिक दल का व्यक्ति और कांग्रेस पार्टी जिनका ये कहते हैं लंबा इतिहास रहा है, क्या ये अपने अनुभव के आधार पर ये कह रहे हैं? इनके मुख्यमंत्री जी ने तब क्या कहा था, मैं आंखें मूंद लूंगा, आप जो मर्जी कर सकते हैं। मतलब कोई बात बोलने से पहले सोचना चाहिए। मैं बार बार एक बात ये कहता हूँ, आजकल कहता हूँ, मेरी बात से आदरणीय शर्मा जी भी सहमत होंगे कि कांग्रेस आसमान में थूक रही है। उन्हें ये पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका असर क्या जाएगा, किस पे जाएगा, किसके लिए बोल रहे हैं। जो बात उन्हीं पर लागू होती है अगर वो बोलते हैं तो बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। कह रहे हैं और कम से कम कांग्रेस के अध्यक्ष से इस तरह के बयानों की उम्मीद नहीं की। नहीं मथुरा जी, वो कह रहे हैं कि ये जो मंदिरों में चोरी का ये सिलसिला शुरू हुआ है ना, अयोध्या बद्रीनाथ, ये लगातार हम देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीख आपके मंत्रियों से रहे हैं, ये मंत्री जेब भरते हैं इसलिए वो लोग भी कर रहे हैं। अगर उनका ड्रेस कोड में बदलाव कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों के अंदर बदलाव करे। उनके मैं चुनौती दे के पूछ रहा हूँ गणेश गोदियाल जी से, बता देना किस मंत्री ने चोरी कर रखी है, किस मंत्री ने, किस पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए हैं। चुनौती दे रहा हूं मैं, बता देना, नाम बताए ना। और ये हिट एंड रन की पॉलिसी में चल के क्या फायदा हो रहा है? आरोप लगाए और भाग जाओ। बताइए, 12 मंत्री हैं, उनमें से किसी के ऊपर भी कोई मुकदमा भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज हो, किसी के लिए कोई बात हो? एक लाठी से एक घटना होगी, हम मान रहे हैं हाँ घटना हुई है, उसके जांच हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वो सारे कर्मचारी क्या इनके वक्तव्य नहीं थे क्या? माननीय गोदियाल जी बहुत लंबे समय तक बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और जिम्मेदार व्यक्ति, में तो बड़ी उम्मीद करता था कि अच्छे बयान आएंगे, लेकिन गजब हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इस तरह के हल्के बयान देकर गोदियाल जी अपनी प्रतिष्ठा तो गिरा ही रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष की पद की गरिमा को भी समाप्त कर रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट बोला है तो मैं कह रहा हूं ना कि मुख्य विपक्षी दल का अध्यक्ष अगर कोई बात कह रहा है तो उसमें गंभीरता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें देखना चाहिए कि हाँ अध्यक्ष बोल रहा है, भाई कोई न कोई बात है, इसमें जांच होनी चाहिए या इसमें हर व्यक्ति गंभीरता से ले। बहुत हल्के बयान आ रहे हैं। ठीक है, मैं अंकेश भंडारी जी से पूछ लेती हूँ। मथुरा जी, अंकेश जी कैसे देख रहे हैं बयान, कांग्रेस के इस बयान को? क्योंकि जोशी साहब कह रही है बहुत हल्का बयान है कांग्रेस का। श्रेया जी, जोशी जी अभी कह रही थी कि हमारे जो है कोई भी मंत्री जो है 12 में से कोई भी कैबिनेट मंत्री ऐसा नहीं है जिसपे जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मैं जोशी जी को याद दिलाना चाहता हूँ, शायद वो भूल गए कि जो अभी वर्तमान में गणेश जोशी जी हैं, मसूरी विधानसभा से इनके कैबिनेट मंत्री जो आते हैं, उन पर जो है आय से अधिक की संपत्ति लगी है। और आय से अधिक की संपत्ति में जब जांच करने के लिए जांच एजेंसियों ने जब वो किया तो जो कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसके खिलाफ जो है कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव घोषित किया, पारित किया गया। तो नहीं अंकेश जी मतलब जोशी जी जो है बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि उन्हें जो है इस प्रकार के बयानबाजी करके इस प्रदेश के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ जो है इस प्रकार की बातें, मथुरा जी कुछ कह रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, फिर मैं वापस आ रही हूँ। मथुरा जी, अंकेश जी निश्चित रूप से गणेश जोशी जी पर आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। ठीक है, चलिए, माफ कीजिएगा, आप मेरे बेटे की तरह हैं, मैं कभी गलत बात नहीं बोलता हूँ। आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं, मैंने कहा अगर मैं गलत बोलूंगा, अगर वो बोलेंगे तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा और माफी मांग लूंगा। अभी ठीक है, आरोप है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में केस चल रहा है। सुन लीजिए प्लीज। मुखिया ही उस जांच में जब तक उच्च न्यायालय गलत आरोप मुख्यमंत्री तक कोई फाइल ही नहीं आई है, यही तो आप लोग गलत नैरेटिव सेट मत करिए महाराज। आप लोग तो भविष्य है इस उत्तराखंड के, अगर आप लोग इस तरह की बात करेंगे, आप लोगों से तो बड़ी उम्मीद है और इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। आप जो बात नहीं पुख्ता आप जो अगर कोई पुख्ता सबूत लाएंगे या पुख्ती बात करेंगे तो निश्चित रूप से
ठोस बात आप कहेंगे तो मैं भी समर्थन करूंगा। जिस प्रकार देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं आपकी बात बहुत शालीनता से मैंने सुना, आपकी पूरी बात को सुना। नहीं, मैंने इसलिए इंटरप्ट किया, माफी के साथ इंटरप्ट किया। देखिए, आप मुझे बिल्कुल गलत है ना। आप जरूर, ठीक है अंकित जी, मैं कभी नहीं कि आप जो बात कह रहे हैं वो तो एक आरोप लगा है, दोष सिद्ध नहीं हुआ। उन्होंने आपकी बात का जवाब दे दिया, अब आप अपनी अगली बात रखिए। वही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, दोष सिद्ध नहीं हुआ, ये मैंने भी नहीं कहा कि दोष सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे जो है किसी मंत्री पे दाग नहीं लगा। मैंने कहा आपके मंत्री पे दाग लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। और आरोप सिद्ध होगा तब दाग माना जाएगा महाराज, माफ कीजिएगा, आरोप सिद्ध होगा, इसलिए मैंने इंटरप्ट किया। द्वारा जब उनके खिलाफ जांच एजेंसी ने जो है कि जांच करने की उनसे आज्ञा मांगी, क्योंकि कैबिनेट में है तो सीधा जांच एजेंसी हाथ भी डाल सकती है, साफ सी बात है। लेकिन उन्होंने जो है उस समय जो है उनके एक ऐसा आदेश पारित कर दिया कि जांच एजेंसी उन पर हाथ नहीं डाल सकती है। चलो, ये जो भी है, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी दोगली बातें हैं। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और, जीरो टॉलरेंस की ये बात करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस इनके कहीं भी नहीं दिखता है, इनके चरित्र में भी नहीं दिखता है। और जहां तक उन्होंने कहा कि हमारे जो आज वर्तमान में जिस प्रकार से, चाहे बद्रीनाथ में चोरी का मामला हो श्रेया जी, चाहे वो जो है पिछले पूर्व में केदारनाथ में सोना चोरी का मामला हो, चाहे वो जो है छात्रवृत्ति घोटाला, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला हो, चाहे वो जो है 16, 17 जो इससे पहले जो छात्रवृत्ति घोटाला हुए, तमाम घोटाले इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं, तमाम घोटाले। और ये कह रहे हैं कि हमारे इसमें कोई घोटाले नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से जनता को जो है बगलाने का काम ना करें, आप बात करें, तथ्यों के साथ बात करें। और यदि कोई बात आज यदि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बात कही है तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी कुछ सोच के कही होगी। जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो है वही अंकित जी, ठीक है, मैं सैनी साहब से पूछूंगी, वो हमारे साथ आ चुके हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये इतनी बड़ी बात आखिर क्यों कही है गोदियाल साहब ने? अंकित जी, आप उससे क्या? बिल्कुल, हाँ, आप यूकेडी क्या समझ रही, मैं ये पूछ रही हूँ, सिंपल सा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक गणेश गोदियाल जी ने बात कही है तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोई निराधार बात नहीं कही है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो 9 वर्षों की सरकार है, पूरे अकंठ रूप से जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो आपके जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स आज जो है जिस प्रकार से। ठीक है अंकित जी, हरीश रावत जी का वो बयान याद है जब वो कहते हैं कि मैं आंख मूंद लूंगा, हमारे मंत्रियों को जो करना है वो कर ले, वो बयान याद है आपको? उस समय तो मुझे लग रहा है ये कोड उसी समय से बिल्कुल लागू हो जाना चाहिए था, ड्रेस कोड। इस प्रकार के बयानबाजी तो मैं हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से एक मुख्यमंत्री जी का भी, धामी जी का भी एक वायरल बयान देख रहा हूं कि मैंने जो है किसी का गला नहीं पकड़ा, मैंने जो है किसी को खाने से रोका नहीं, इस प्रकार की हो सकती है इस प्रकार की एक वीडियो उनकी वायरल हो रही है। क्या उसमें सत्यता है, क्या तथ्यात्मक है, ये मुझे नहीं जानकारी, मैं पूछना नहीं चाहता हूं। सैनी जी जवाब देंगे। सैनी जी, हरीश रावत जी का वो बयान बार बार याद आता है जब गणेश गोदियाल जी ये बात करते हैं कि भाई हम तो आंख मूंद ले रहे हैं, मंत्री जो चाहे वो कर लें। अब आप कह रहे हैं कि भाई इनके ही मंत्री घोटालेबाज हैं। अब जो भी है वो आपका अपना है कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास हो सकता है कोई सबूत हो, लेकिन वो आप लोग पेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप तो खुलेआम कह रहे हैं कि भैया मंत्री जो करना चाह रहा है कर ले, तो फिर अब वही बात हो गई ना कि आपके खुद ही पूरे के पूरा जो घर है वो कांच का है, आप दूसरे के घर में पत्थर चला रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी के जिस बयान का जिक्र भारतीय जनता पार्टी आजकल करने में लगी हुई है, जिस समय वो स्टिंग ऑपरेशन किया गया और जब विधायक हमारे 9 खरीदे गए, अब बार बार मथुरादत्त जोशी जी ये कह रहे हैं कि हम पे कौन सा आरोप लगा है। आप पे विधायक खरीदने का आरोप लगा, पूरे 25 करोड़ रुपए प्रति विधायक के हिसाब से। अभी आपकी तनख्वाह आपके मुख्यमंत्री की भी नहीं है इतनी जितने में उन्होंने खरीदे। दूसरी बात, हरीश रावत जी के उस बयान को उन्होंने अखबार में छपवाया था उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए, और एक लाइन बिल्कुल क्लियर थी उसमें, जब उन्होंने कहा कि मेरे पास हरक सिंह रावत जी जो अभी पार्टी छोड़कर भागे हैं उनको देने के लिए पैसे नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक दलाल को वहां बीच में भेजा जिसने वो स्ट्रिंग बनाया, आप ये देखिए कि वो दलाल ने जब ये कहा कि आप उनको पैसे दे दीजिए और हम आपकी सरकार बचा लेंगे, तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कल को मैं इतना कह सकता हूं कि यदि आप जब काम करेंगे तो मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा। ये उत्तराखंड को उत्तराखंडीयत दिखाने वाले एक लाचार मुख्यमंत्री की आवाज है कि वो कैसे अपने प्रदेश को बचा सकता है कि ऐसे इन भेड़ियों के हाथ में जो पूंजीवाद के रथ पर सवार है। अब दूसरी बात, मथुरादत्त जोशी जी ने कहा कि सबूत लाइए।
आप हमें SIT की एक टीम दे दीजिए और 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। आपकी पूरी सरकार की एक एक चूल हिला के दिखा देंगे कि आपने कहां क्या क्या भ्रष्टाचार करा है, सबूत के साथ। अब मैं विपक्ष का एक कार्यकर्ता हूं, मेरे पास तो वो अधिकार नहीं है कि मैं किसी भी कार्यालय में दबिश दे दूं और आपके भ्रष्टाचार को पकड़ लूं। हमने एक भ्रष्टाचार के रूप में अभी पिछले 2 माह पहले ही एक आपको उदाहरण दिया था और आपने कहा था कि नहीं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उस व्यक्ति के खिलाफ जांच करेंगे। नाम प्रकाश दयानी है और वो पिटकुल का MD था। वो आपने इतनी सख्त कार्रवाई पिटकुल के MD पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद की कि अब आपने उसको और बड़े विभाग UPCL का MD बना दिया। इतने तो भ्रष्ट आपके मुख्यमंत्री हैं। और मैं कह रहा हूं कि मैं यही सामने बैठा रहूंगा, मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, कोई रिकॉर्ड नहीं पढ़ूंगा। आप अपने विभाग का नाम बताइए, भ्रष्टाचार की जानकारी मैं देता हूं आपको। और आप बार बार कह रहे हैं ना सबूत। जब ये मैं अंकेश जी को बताना चाहूंगा कि वो UKD के बड़े प्रवक्ता हैं। जब भारतीय जनता पार्टी एक समिति बनाती है जांच के लिए, वो जांच भी करती है, वो सबूत मिटाने का काम करती है, सबूत दबाने का काम करती है। हाँ। शिकायतकर्ता को, गवाहों ये भी तो आरोप हुआ ना सैनी साहब, ये भी तो आरोप ही हुआ ना। मैं कह रही हूँ आरोप तो आप लोग लगा रहे हो, मतलब विपक्ष का काम है आरोप लगाना। वही तो कहते हैं कि आपके पास अगर भी भ्रष्टाचार का सबूत है वो ला के दे दीजिए और उनके मंत्रियों को वो हटाएंगे, इस्तीफा मांग लेंगे तुरंत। अब मैं आपको कहता हूँ सबूत के बारे में। मैं दोबारा फिर उसी घटना का जिक्र करता हूँ। एक अनिल बलूनी नाम के पिटिशनर ने प्रकाश दयानी के फर्जी डॉक्यूमेंट को बिल्कुल एफिडेविट के साथ हाईकोर्ट में जमा किया। आप बताइए इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। माइनिंग में बात कर लीजिए, सड़क निर्माण में बात कर लीजिए, स्कूली शिक्षा में बात करिए, स्वास्थ्य में बात करिए, आप एविएशन में बात कीजिए, किस में बात करेंगे आप? 4 धाम यात्रा पर बात कर लीजिए। आप बच्चों के जो फीस आप बढ़ाई जा रही है, बिजली की दरें बढ़ाई जा रही है, बिल्कुल सैनी साहब 100% आप सही बोल रहे हैं, 100% आप सही बोल रहे हैं। लेकिन इस बात का उस बात से क्या लेना देना कि भैया अब इन लोगों के कपड़ों से जेब ही हटा। सबसे ज्यादा मुझे लगता है समस्या तो आप लोगों को ही हो जाएगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो चिट्ठी का आदान प्रदान होता है वो बंद हो जाएगा फिर। सर नहीं, आप कौन से सूत्र के हवाले की बात कर रही है? वही जो आप लोग उनकी पार्टी में रह के लोग जो आप लोगों को बताते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर क्या क्या चल रहा है, उन सूत्रों की बात कर रही हूँ मैं। देखिए इनकी पार्टी में क्या चल रहा है वो तो इन्हीं की पार्टी के लोग कांग्रेस को, UKD को और पत्रकारों को वही बता रही हूँ मैं। हाँ, वही सबसे समस्या तो वही खड़ी हो जाएगी सर। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ। अरुण शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे, वो कह रहे हैं कि बस अब मेरे पास आइए, मैं बताता हूँ क्या हुआ। क्या हो रहा है अरुण जी? अब वो नया कोड आ गया है भाई कि अब ये बदल दीजिए, कपड़ों में जेब नहीं होनी चाहिए। परेशानी होगी मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो जोशी साहब को ही हो जाएगी। चश्मा लगाया हुआ है, जाते होंगे तो रखना पड़ता होगा जेब में, और उसमें कैमरा भी लगा हो सकता है। हाँ, सारी चीजें अरुण। हाँ देखिए उत्तराखंड की राजनीति राज्य बना है, आरोप प्रत्यारोप के मामले चलते रहे। पहली टीम सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी थी कि 2002 में। अरुण जी की आवाज नहीं आ रही, एक बार आवाज चेक करवा लीजिए। अरुण जी मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। ठीक है, मथुरा जी जवाब दे रहे थे सैनी साहब के सवाल का। मथुरा जी। जी श्रेया जी, मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगता है। मैं सैनी साहब के साथ कम से कम इस दौरान नहीं तो 30 से 35 डिबेट कर चुका हूँ और हर डिबेट में मैं इनको चुनौती देता हूँ। इनको मैंने कहा आप लाइए ना, मैं चलूंगा आपके साथ। कहता हूँ मैं CM साहब पे चलूंगा, चीफ सेक्रेटरी पे चलूंगा। अब सैनी साहब जरा चुप रहिएगा, करने लग गए। आप जरा चुप आपको बताओ ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप SIT की चीफ बन के आइए, मैंने नहीं आपके कौन से विधायक के भ्रष्टाचार ये देखिए फिर अपने उससे मुकदमा चाहते हैं। ठीक है, मुझे बीच में सैनी जी रुक जाइए, समय खत्म हो रहा है, अपनी बात रखें। ठीक है सैनी साहब, मैं आऊंगी वापस। मथुरा जी जल्दी। अरे कहीं नहीं, झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ते हैं लोग। दुनिया ने कैमरे में देखा इनके CM ने क्या कहा, दुनिया ने देखा, मैंने नहीं देखा। दुनिया ने देखा, मैंने भी देखा है क्या? नहीं, ये कह रहे नहीं कहा। ठीक है, चलो मान लेते हैं आपने नहीं कहा। आज जिन आरक्षण की वजह से सरकार नेता है,
हमारे आज कांग्रेस यही के इनके मुख्यमंत्री नेता का स्टिंग किया। इनको अपना आज वो नेता आपके मान के चल रहे मुख्यमंत्री हैं, के वही बगल में चुनाव घूमता है। इनका प्रबंधन आपके वही पूर्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो उसके खिलाफ सबसे FIR लगा बड़ा के चोर होने 1.5 साल का जेल में आरोप बंद जिस रखा। पर चलिए ठीक है, मैं आज आप लोग ना आरोप सवाल पूछो, उन पर आरोप मर देते हैं, वो आप पर आरोप मर देते हैं, ऐसे डिबेट का समय चला जाता है। एक बार मैं जा रही हूँ अरुण शर्मा जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आवाज अब आपको आ रही है, एक बार अपनी बात रख लीजिए। मुझे आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है सर, रखिए अपनी बात। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब पहली सरकार ने ये लिखा तिवारी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो हरीश रावत डर लेके, क्योंकि प्रदेश तिवारी जी के पीछे घूमते रहते थे, और जो मंत्री में हरीश रावत समर्थक है वो भी तिवारी जी के पीछे पड़े थे। दूसरा चुनाव साफ हुआ तो अगर मथुरा दत्त जोशी भी, सैनी जी बैठे वरिष्ठ लोग, मैं यूकेडी प्रवक्ता की बात नहीं कहूंगा, कुछ है हो सकता है उन्हें ध्यान ना हो, तो वो कांग्रेस के 56 घोटालों पर वो चुन लड़ा, अगर आपको याद हो। कहां है हमें नहीं पता, किसी को भी याद होगा मथुर जोशी तो उस टाइम कांग्रेस में ही थे कि वो 56 प्रदेश में चले थे। ठीक है अरुण जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, मैं एक बार 10 सेकेंड, सैनी साहब आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं खत्म करती हूँ। मैंने कोशिश की लेकिन आवाज नहीं आ रही। देखिए मैं फिर दोबारा से आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ, 10 सेकंड में रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार जो 2 बार कहते हैं, मैंने कहा हरीश रावत जी का स्टिंग जिस दलाल ने किया, उस दलाल को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आरोप लगाकर जेल भेजा, वो जेल में रह के आया। आज क्या कारण है, कौन सी ऐसी मजबूरी है, 47 विधायकों के बहुमत का मुख्यमंत्री उस निर्दलीय विधायक को? ठीक है सैनी साहब, मथुरा जी जवाब देते रहे, अब आप बीच में मत टोकिएगा। मथुरा जी 10 सेकेंड लास्ट। देखिए बिल्कुल गलत बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी को संरक्षण नहीं दे रही है, और ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है संरक्षण और पल्लवित और पोषित करने का काम जिस व्यक्ति ने। ठीक है, मुझे लगता है कि अब जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब देना बनता है, लेकिन अब इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि कौन दलाल है कौन नहीं, वो किसी पार्टी के नेता है, उतना पर्याप्त है। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब जिस तरीके से गणेश गोदियाल का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि अब सबसे पहले जरूरत है कि ड्रेस कोड एक बार बीजेपी अपने मंत्रियों पर लागू कर दे। इसको लेकर अब विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है, लेकिन अब बीजेपी का कहना यह है कि भाई अब इस तरीके के आरोप लगाने से पहले वो खुद देख लें कि उनकी सरकार में क्या कुछ होता रहा है। लेकिन अब ये बात उठाई गई है और ये बात कहां तक जाएगी ये देखने का विषय है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के देखते रहिए खबर। नमस्कार।